सन 1975 में शोले, सन 1980 में शान और सन 1982 में शक्ति जैसे बैक टू बैक एक्शन फिल्में बनाने के बाद रमेश सिप्पी ने एक सॉफ्ट रोमांटिक ट्रायंगुलर लव स्टोरी या त्रिकोण प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म बनाने को सोचे। फिल्म का नाम था सागर। सागर की कहानी और पटकथा मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार जावेद अख्तर साहब ने लिखे थे। सलीम जावेद जोड़ी टूटने के बाद सलीम खान ने निर्देशक महेश भट्ट के लिए नाम के कहानी लिखे थे और जावेद अख्तर साहब ने रमेश सिप्पी के लिए फिल्म सागर के कहानी लिखी। जावेद अख्तर पर सैलाब नाम के एक पुराने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करने का और उसे अपना कहने का आरोप लगाया गया था जो उसने सलीम खान के साथ बनाए थे। जावेद अख्तर साहब का इस मामले में कहना था कि सैलाब एक बिल्कुल ही अलग स्क्रिप्ट थी। इसके साथ सागर के कहानी और स्क्रिप्ट का दूर तक कोई संबंध नहीं था और वो अभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक और बात यह है कि सलीम जावेद ने 70 के दशक के बीचों बीच गहरा नामक एक फिल्म के स्क्रिप्ट और कहानी लिखी थी। उन्होंने राजेश खन्ना से फिल्म के बारे में बात की और वो इसमें अभिनय करने के लिए मान भी गए। इस फिल्म में 2 हीरो थे। दूसरे रोल में सलीम जावेद ने शत्रुघ्न सिन्हा को हीरो बनाने के सोचे थे, लेकिन राजेश खन्ना किसी अनजान वजह से शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हुए। इसलिए इस फिल्म को अंततः रद्द किया गया। इसके लगभग 10 साल बाद जावेद अख्तर ने समय के साथ फिल्म गहरा की कहानी को परिष्कृत किया और इसे फिल्म सागर की कहानी के रूप में दोबारा इस्तेमाल किए, ऐसे ही सुनने में आता है। 1985 में रिलीज़ हुई फिल्म सागर एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म मोना, राजा और रवि की प्रेम कहानी थी। इन 3 दोस्तों की कहानी, उनके सुख दुख और आपसी संघर्ष की कहानी। इस फिल्म में समुंदर के मछुआरों के ज़िंदगी, उनकी लाचारी और सुख दुख को भी काफ़ी मजबूती से उतारा गया था। इस फिल्म का हर एक गाना बॉलीवुड संगीत की दुनिया में एक एक अनमोल रत्न की तरह मानी जाती है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, कमल हसन और डिम्पल कपाडिया और उनके साथ दिए थे सफ़ी ईमानदार, सैयद जफरी, नदीरा और मधु जाफरी ने। फिल्म के डायलॉग्स, कहानी और स्क्रिप्ट जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई थी और संगीत दिए थे R.D. बर्मन। इसकी रिलीज़ के बाद सागर फिल्म को आलोचकों को काफ़ी प्रशंसा मिली और ये फिल्म 4 फिल्म फेयर अवार्डों से सम्मानित हुआ था। सागर की कहानी मोना, राजा और रवि की दोस्ती और प्यार की कहानी थी। मोना गोवा में एक छोटा बार कम रेस्टोरेंट चलाने में अपना पिता का सहायता करता है। पास के एक मछुआरे के झुग्गी में रहने वाला नौजवान राजा उसका अच्छा दोस्त है। राजा मोना को अपने मन ही मन में प्यार करता है, उसे चाहता है, लेकिन वो कभी भी अपने भावनाओं का इजहार मोना के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। दूसरी ओर रवि एक बहुत ही अमीर घर का लड़का है और वो विलेज से अपने दादी माँ से मिलने के लिए उस छोटे से गांव में आता है। मोना और रवि का एक मेले में मुलाकात होता है और एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बारे में राजा को कुछ पता नहीं चलता। रवि की दादी कमला देवी वर्ग मतभेद के कारण मोना और रवि के प्यार का विरोध करती है। अंत में राजा ने मोना और रवि के खुशी के लिए अपने प्यार का त्याग करता है। यही फिल्म की मेन स्टोरी थी। सागर सिर्फ एक मामूली लव स्टोरी नहीं थी। इस फिल्म में मेहनतकश आदमियों के सुख दुख को
भी बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया था। इस फिल्म के कहानी के लेखक और पटकथा के रचनाकार जावेद अख्तर लेफ्टिस्ट या वामपंथी विचारधाराओं को मानने वाले व्यक्ति थे। तो इसकी कहानी में भी क्लास कॉन्ट्राडिक्शन या वर्ग संघर्ष का मुद्दा बहुत जोर से सामने आया। इस फिल्म की कहानी से पता चलता है कि बड़ी पूंजी के भारी आक्रामकता या मार के सामने छोटे पूंजी के व्यापारी कैसे लाचार और असहाय हो जाते हैं। ये भावना सिनेमा की सफलता का भी एक अहम कारण माना जाता है। फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में ये दूसरा उदाहरण था जहां एक अभिनेता को बेस्ट एक्टर के साथ साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के भूमिका में भी नामांकित किया गया था। दोनों पुरस्कार के लिए पिछले नामांकित व्यक्ति थे द लेजेंड अशोक कुमार साहब 1968 में रिलीज हुई उनकी फिल्म आशीर्वाद के लिए। कमल हसन ने आखिरकार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। ये हिंदी फिल्म के लिए इस श्रेणी में उनका पहला और आखिरी अवार्ड है। डिम्पल कपाडिया ने सागर से कमबैक किए। शफी ईमानदार इस फिल्म के विलेन विक्रम की भूमिका निभाए और ये नादिरा की भी आखिरी फिल्म थी। मधुर जाफरी अभिनीत ये एकमात्र हिंदी फिल्म थी। पूरी फिल्म की थीम समुंदर थी, इसलिए निर्देशक रमेश सिप्पी ने मुंबई के पिकनिक स्पॉट अक्सा ब्रिज और मड आइलैंड्स को मूवी के लोकेशन के रूप में चुने थे। फिल्म की रिलीज के पहले ऐसे अटकलें लगाए जा रही थी कि जेपी सिप्पी लगभग इस फिल्म के लिए दिवालिया हो चुके हैं। यह स्थिति उनके बेटे रमेश सिप्पी के बार बार रीशूट करने के कारण हुई। इसलिए जेपी को डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म का रश प्रिंट पहले से दिखाने में मजबूर होना पड़ा था, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म खरीदने में दिलचस्पी ले रहे थे। ये एक ऐसा काम था जो जेपी सिप्पी ने पहले कभी नहीं किए। इससे जेपी सिप्पी साहब के आत्मसम्मान को काफ़ी ठेस पहुंची थी। कमल हसन ने अपने करियर की सबसे बड़ी तारीफ ऋषि कपूर को दी थी। कमल हसन ने कहा था कि ऋषि कपूर अब तक मिले सबसे सुंदर या हैंडसम पुरुषों में से एक है। कमल ने कहा था कि ऋषि कपूर का फेस बहुत ही फोटोजेनिक है और वो स्क्रीन पर बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं। कमल ने आगे कहा कि ऋषि को खुद नहीं मालूम कि वो कितने हैंडसम है और दर्शकों के दिमाग पर उनके अपीयरेंस का क्या प्रभाव पड़ता है। रमेश सिप्पी ने शुरुआत में फिल्म के मुख्य खलनायक विक्रम की भूमिका के लिए जाने माने निर्देशक शेखर कपूर से संपर्क किया था, लेकिन शेखर कपूर उस समय बहुत व्यस्त थे, इसलिए उस भूमिका में शफी ईमानदार को साइन किया गया। लेकिन फिल्म के प्रीमियर के बाद शफी ईमानदार का रमेश सिप्पी से बहुत ही मनमुटाव हो गया। शफी ने कहा कि इस फिल्म में कुछ भी अप टू द मार्क नहीं है, बहुत ही खराब है इसके स्क्रिप्ट, इसके निर्देशन, यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर विक्रम भी ठीक से फिल्माया नहीं गया है। सागर 1985 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषाओं के फिल्म की कैटेगरी में एकेडमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी। बाद में इस फिल्म का तमिल रीमेक बनाने को भी सोचा गया था और उसमें कमल हसन को ही बतौर हीरो लेने की बात सोचा गया था, लेकिन कमल हसन ने उस फिल्म के निर्माता और निर्देशक से ये कहा कि सागर की कहानी बहुत ही साधारण है, जो कि रमेश सिप्पी के असाधारण निर्देशन के वजह से और बेहतरीन म्यूज़िक के वजह से यादगार बन गया।